नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित आल एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज है 14 मार्च 2023 और आज जो है एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो गया है और मुझे रियल प्रश्न भी मिल चुके हैं, लगभग 20 के अराउंड मिल चुके हैं। तो चलिए एनालाइज स्टार्ट करते हैं। आप जो है क्वेश्चनों को मिला लीजिएगा कि आपने कौन सा राइट किया और कौन सा रॉन्ग किया है। दोस्तों आज की जो शिफ्ट रही है फर्स्ट शिफ्ट, जो जीके का मुझे जो पोर्शन लगा है आज थोड़ा ईजी पोर्शन लगा है। वैसे आपके अकॉर्डिंग कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में भारत ने ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं। तो 2022 में भारत ने जो है कुल 61 पदक जीते हैं और यह जो है बर्मिंघम में आयोजित हुआ था कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, याद रखिएगा। और जो अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए और देखिए ये भी पूछा जाए कि ये कब आयोजित हुआ था, तो ये भी आप बता सकते हो कि 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये आयोजित हुआ था और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था। तो 200 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया था। 16 विभिन्न खेल हुए थे। पूछ ले कि कितने खेल हुए थे, तो 16 खेल हुए थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि गोल्ड कोस्ट 2018 में, यानी कि गोल्ड कोस्ट में जो है कॉमनवेल्थ आयोजित हुआ था ओलंपिक खेल 2018 ईस्वी में, उसमें कुल कितने जो है पदक जीते गए थे। तो उसमें 66 पदक भारत ने जीते थे। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 2022 में जो है 61 पदक जीते और 2018 में 66 पदक जीते। ठीक है, याद रखिएगा। 4 सालों के बीच में जो है ये आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों कि कूका आंदोलन कब हुआ था। तो कूका आंदोलन जो है, कूका आंदोलन की शुरुआत जो है 1840 ईस्वी में हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा कूका आंदोलन 1840 ईस्वी में हुआ था और इसकी शुरुआत जो है भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तब यह आंदोलन समाज में पहले मांसाहार और नशाजीव हत्या, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ था। ठीक है, और जो बाद में फिर से शुरू हुआ, जब मतलब जागरूक कर रहा था, तो उनके शिष्य जो बालक दास जी के साथ गुरु राम सिंह कूका ने इस आंदोलन की बागडोर संभाली थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैन करता धरता कूका आंदोलन के कौन हो जाएंगे? राम सिंह कूका। इन्हीं के नाम पर जो है कूका आंदोलन रखा गया। तो कब हो जाएगा? 1840 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया दोस्तों। क्या पूछा गया था कि जड़त्व का नियम किसने दिया, या जड़त्व का नियम है क्या, ये पूछा गया था। मतलब इससे वैसे रिलेटेड जो भी जानकारी है मैंने यहाँ पर जो है आपके सामने दे दी है। इससे बाहर कोई जानकारी नहीं पूछी गई होगी। तो जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो ये गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, किसने? गैलीलियो ने। और जड़त्व का नियम है क्या? यदि कोई पिंड जो है विराम अवस्था में है या सीधी रेखा में या एक समान गति से गति कर रहा है, तो वह स्थिर रहेगा, या एक समान गति से एक सीधी रेखा में गति करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर कोई वस्तु धरी हुई है तो जब तक आप उसे उठाएंगे नहीं या वहाँ से हटाएंगे नहीं, तब तक वो अपने आप हटेगी नहीं। अगर कोई गाड़ी चल रही है, जैसे कि एक समान गति में चल रही है, अगर उस पर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे, यानी कि अपना बल नहीं लगाएंगे, तब तक वो गाड़ी रुकेगी नहीं। यही जो है जड़त्व का नियम कहलाता है, या गति का प्रथम नियम कहलाता है। ठीक है, देखिए किसने दिया था? न्यूटन ने। अगला नियम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, पूछा गया था बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? तो बिहू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा असम राज्य। देखिए दोस्तों, आपने जो है इस वीडियो को अभी तक यार लाइक नहीं किया, तो जितने भी लोग जो है वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना मेरा एक छोटा सा काम है, वो जरूर करना। आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, ये जरूर टाइप करना कि सर हाँ यही क्वेश्चन जो है आए थे पेपर में। अगर आप पेपर दे के आए हो तो आपके अगर क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन जो है मतलब जो भी क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर यही क्वेश्चन आए थे। क्योंकि जो लोग नए लोग आते हैं उनको जो है एक विश्वास नहीं हो पाता है कि हाँ यही रियल क्वेश्चन थे या नहीं थे। जो लोग पेपर दे के आए हैं उन्हें तो पता ही है, जो पेपर दे चुके हैं उन्हें भी पता है कि यहाँ पर जो भी एनालाइज करवाई जाती है एकदम रियल और ऑथेंटिक एनालाइज करवाई जाती है। कोई भी फेक जो है क्वेश्चन नहीं लिया जाता। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा, ठीक है, जिससे आने वाले लोगों को भरोसा हो जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका असम राज्य। और असम राज्य के और भी लोक नृत्य हैं, जैसे कि अंकिया नाट हो गया, बगरुम्बा हो गया, सत्रिया हो गया, ये जो है सभी खेल गोपाल हो गया, काली गोपाल हो गया, ये सभी जो है असम राज्य के ही लोक नृत्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि माजुली द्वीप जो है किस राज्य में है। तो माजुली द्वीप जो है दोस्तों ये आपका असम राज्य में स्थित हो जाएगा और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र राज्य में, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में
भारत की तरफ से तलवारबाजी में कौन चुने गए थे। देखिए दोस्तों, टोक्यो से जो मतलब ओलंपिक से रिलेटेड, एक देखिए ओलंपिक अलग होता है, एक टोक्यो ओलंपिक होता है, ठीक, अलग अलग ये खेल हैं दोस्तों। तो लगभग ओलंपिक से अगर बात की जाए तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि टोक्यो ओलंपिक हो गया, मतलब स्पोर्ट्स से 5 क्वेश्चन पूछे गए, जैसे टोक्यो ओलंपिक हो गया, एक खाली ओलंपिक हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से तलवारबाजी में कौन चुने गए थे। तो तलवारबाजी में कौन चुने गए थे, तो टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी में जो है भवानी देवी चुनी गई थी 2020 में, ठीक है, याद रखिएगा। और ये चंडीगढ़ राज्य से बिलोंग करती हैं। और इनका एक महत्वपूर्ण ये भी जानकारी है कि ये जो तलवारबाजी करती थी, बांस के डंडे से तलवारबाजी किया करती थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो कन्नौज की लड़ाई जो है दोस्तों आपकी 1540 ईस्वी में हुई थी और शेरशाह और हुमायूं के बीच हुई थी, जिसमें जो है शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला मतलब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने ले लिए हैं। अगली जो लड़ाई है संभावित पूछी जा सकती हैं वो भी ले लिए हैं। तो देख लेते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था, महाराणा प्रताप ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत की दूसरी लड़ाई, यानी जो ये वाला जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, बाबर के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा जा चुका है। एक तो जब 9 तारीख को एग्जाम हुआ था तब पूछा गया था, 9 तारीख को नहीं, शायद हाँ 9 तारीख को एग्जाम हुआ था तब पूछा गया था। उसके बाद जो है कल एग्जाम हुआ आपको जो है 13 मार्च को, 13 मार्च की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन बने थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में हुआ था। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है तो लाइक करके मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है किस भाग में दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 51 का में, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में दिए गए हैं और भाग 4 में ही नागरिकता दी गई है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों को जोड़ती है। तो मन्नार की जो खाड़ी है दोस्तों वो भारत के दक्षिणी पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। तो यानी कि इन दोनों देशों को जोड़ती है, भारत और श्रीलंका, ठीक है, याद रखिएगा। मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि विधि के समक्ष समता का अधिकार किस देश से लिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। विधि के समक्ष समता संकल्पना ब्रिटिश संविधान से ली गई है, जो एक नकारात्मक धारणा है। सभी वर्ग समान रूप से समान विधि के अधीन और समान न्यायालयों की अधिकारिता के अंतर्गत होंगे। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो, उच्च हो या नीच, अधिकारी हो या गैर अधिकारी, कानून से ऊपर नहीं होगा। और यह जो है अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, ठीक है। ये भी आपको इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, ये क्वेश्चन मुझे सही से नहीं मिल पाया है, ये 365 पूछा गया था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 क्या है, या इस प्रकार से क्वेश्चन मतलब कुछ लोग बता रहे हैं पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है उसमें न्यू पेज ऐड करने के लिए कौन सी की उपयोग की जाती है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन दोस्तों नहीं मिल पाया है। अगर की पूछा गया होगा तो 365 ही हो जाएगा, Ctrl+L, ठीक है दोस्तों। वैसे कमेंट में बताइएगा ये क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि बेस्ट टूरिज्म अवार्ड 2022 किसे दिया गया है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है सही ढंग से नहीं मिल पाया है। वैसे जो है अगर सही ढंग से भी होगा लेकिन जो है इंटरनेट पर जानकारी मुझे सही से नहीं मिल पाई कि बेस्ट टूरिज्म अवार्ड 2022 किसे दिया गया है। तो मुझे जो है इंटरनेट से जो जानकारी प्राप्त हुई है वो पश्चिम बंगाल राज्य को दिया गया है। वैसे आप जो है इस क्वेश्चन को एक बार सर्च कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसमें जो है कन्फ्यूज हूँ, इसका राइट आंसर है भी या ये नहीं है। तो इसलिए जो है आप एक बार गूगल जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो जो है समाप्त होती है और मैं आपको एक रियल चीज़ बता दूं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए स्पोर्ट्स से मैंने बताया आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। और देखिए और जो है 2 लोक नृत्य पूछे गए हैं। एक राजस्थान का लोक नृत्य पूछा गया था कि घूमर जो है किस
किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, टाइप नहीं हो पाया शायद। तो घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन जो है एक साइंस से क्वेश्चन आया था, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं मिल पाया कि साइंस का क्वेश्चन क्या पूछा गया था। और संविधान से जो है लगभग 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है इन टॉपिकों को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपका अगली शिफ्ट में एग्जाम है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।